नमस्कार, मैं डॉक्टर प्रतीक पटेरिया, एमडी मेडिसिन, डॉक्टर राय हॉस्पिटल सागर से। आज मैं आप लोगों से बात करना चाहता हूँ एक बीमारी के बारे में जिसको डायबिटीज़ बोलते हैं। हमारी भाषा में उसको डायबिटीज़ मेलाइटस बोला जाता है, हिंदी में उसको मधुमेह बोलते हैं। डायबिटीज़ के बारे में हमको चर्चा करनी है कि क्या उसके लक्षण होते हैं, कैसे आपको पता चले कि आप डायबिटीज़ के हाई रिस्क पर हैं, डायबिटीज़ के क्या कॉम्प्लिकेशंस होते हैं और कब आपको डॉक्टर को दिखाना चाहिए और उसको रोकने के लिए क्या किया जा सकता है। सबसे पहले डायबिटीज़ के लक्षणों के बारे में बात करते हैं। तो डायबिटीज़ के लक्षण होते हैं बार बार पेशाब का लगना, बार बार प्यास लगना, बार बार भूख लगना। लोगों को पेशाब बार बार लगती है, रात में आपकी नींद खुलती है बार बार पेशाब जाने के लिए। आप खाना खाते हैं लेकिन हर 2 घंटे में आपको फिर से भूख लगाती है, बार बार प्यास लगती है। लोग पानी पीते हैं लेकिन फिर आपको दोबारा से प्यास लगाती है और प्यास आपकी बुझती नहीं है। दूसरी चीज़ होती है कि इन्फेक्शन, लोगों को जल्दी इन्फेक्शंस होते हैं। डायबिटीज़ के कारण अपनी रोगों से लड़ने की क्षमता कम हो जाती है, जिसके कारण अपन को बार बार इन्फेक्शंस होते हैं। कोई एक छोटा सा घाव होता है जो पहले तो नॉर्मली किसी भी दवाइयों से पट्टी करने से भर जाता था, लेकिन अब काफ़ी समय से कोई घाव है जो भर नहीं रहा है, तो हमको ये सोचना चाहिए कि अब हम डायबिटीज़ की तरफ जा रहे हैं। डायबिटीज़ का सबसे कॉमन लक्षण एक है, वो है वजन का कम होना। ना चाहते हुए भी, जब आप खाना ज़्यादा खा रहे हैं, पानी ज़्यादा पी रहे हैं, आप चाहते नहीं है वजन कम ना, लेकिन फिर भी वजन कम होने लगता है, कपड़े ढीले होने लगते हैं, ये एक डायबिटीज़ का बहुत बड़ा लक्षण है। इस समय आपको डायबिटीज़ डॉक्टर को जाके दिखाना चाहिए। अब डायबिटीज़ के साथ समस्या ये है कि अगर आपके ब्लड में शुगर बढ़ी हुई आती है तो उसको कम करने ज़रूरी क्यों है? क्योंकि शुगर से ऐसी कोई समस्या तो होती नहीं है। इसको कम करना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि डायबिटीज़ के साथ होते हैं डायबिटिक कॉम्प्लिकेशंस। डायबिटिक कॉम्प्लिकेशंस होते हैं जो कि लाइफ थ्रेटनिंग, प्राण घातक भी हो सकते हैं। जैसे कि डायबिटीज़ शरीर के हर अंग पर काम करती है, और हर अंग को ख़राब करने का काम करती है। जैसे कि दिमाग में सेरिब्रोवास्कुलर एक्सीडेंट्स होते हैं जिनसे लकवा लगने जैसी समस्याएं खड़ी होती हैं। हार्ट पे काम करती है, जिससे भी हार्ट अटैक होता है लोगों को। किडनीज़ पे काम करती है, किडनीज़ को ख़राब करती है, जो कि आगे जाके आपको प्राण घातक साबित हो सकता है। डायबिटीज़ के कारण बार बार आपको इन्फेक्शंस होते हैं, घाव होते हैं जो कि भरते नहीं हैं। एक खासकर पैर के तलुओं में कभी घाव होते हैं, जिसके कारण कई बार बहुत सारे ऐसे मरीज देखे गए हैं जिनके पैर काटने पड़े, क्योंकि जब वो घाव बढ़ जाता है और गैंग्रीन डेवलप होता है तो उनको काटना पड़ता है। इसीलिए हमें डायबिटीज़ का कंट्रोल करना बहुत ज़रूरी होता है। अब डायबिटीज़ को अगर इतनी गंभीर बीमारी है तो इसको रोका कैसे जा सकता है? डायबिटीज़ को रोकने के लिए सिर्फ एक काम किया जा सकता है कि अपनी लाइफस्टाइल सुधारें। डायबिटीज़ के बहुत सारे कारण हैं जिनको रोकने को, बहुत सारे कारण ऐसे हैं जिनको रोकने के लिए हम कुछ नहीं कर सकते। जैसे कि डायबिटीज़ लोगों को अनुवांशिक डायबिटीज़ भी होती है। आपके माता पिता को किसी को डायबिटीज़ रही, जिसके जीन्स आपके अंदर आए और फिर आपको उसके कारण डायबिटीज़ डेवलप होती है, उसको अपन रोकने के लिए कुछ नहीं कर सकते। लेकिन फिर भी हम डायबिटीज़ को रोकने के लिए जो प्रिवेंट करने के लिए कुछ मेजर्स ले सकते हैं, वो एक हेल्दी लाइफस्टाइल का अपनाना है। हेल्दी खाना खाइए, फल खाइए, हरी सब्जियां खाइए, जंक फूड से दूर रहिए। दूसरा, आपको एक्सरसाइज करनी है, आपको अपना वजन कंट्रोल में रखना है। जो सेडेंट्री लाइफस्टाइल है, जो भी आजकल का जो आरामदायक लाइफस्टाइल लोगों की हो गई है, ये सबसे ज़्यादा खतरा है डायबिटीज़ और ऐसी बीमारियों को डेवलप करने के लिए। हमें अपने वज़न को कंट्रोल रखना है, सुबह शाम एक्सरसाइज करनी है। स्मोकिंग, अल्कोहल, जो शराब और सिगरेट से दूर रहना है, ये अपन को डायबिटीज़ डेवलप करानी जा सकती है। अगर आपको कभी भी कोई ऐसे लक्षण होते हैं तो आप सबसे पहले डॉक्टर के पास जाइए। इस बीमारी को हल्के में लेने की गलती ना करें, ये बीमारी बहुत घातक हो सकती है। डायबिटीज़ एजुकेशन अभी हम लोगों ने शुरू किया है डॉक्टर राय हॉस्पिटल के माध्यम से, और इस पे हम आगे भी काम करते रहेंगे। ये हमारे फेसबुक पे, यूट्यूब पे, हर जगह उपलब्ध है। ये आप, अगर आपके मन में कोई क्वेरी है, कोई प्रश्न है इस चीज़ को लेके, तो आप कमेंट्स में उन प्रश्नों को आप कमेंट्स में डाल सकते हैं। हम जल्दी से जल्दी उनका निवारण करने की कोशिश करेंगे। इसके बारे में, इसके आगे हमें इस डायबिटीज़ पे भी और भी चर्चा करनी है। हमें डायबिटीज़ पे चर्चा करनी है कि इसका इलाज कैसे किया जा सकता है, कितनी ब्लड शुगर होनी चाहिए बॉडी में जो सामान्य होती है, और कौन कौन, फिर डाइट जो है वो आप कौन कौन सी, अगर आपको डायबिटीज़ हो गई है तो फिर आप कौन कौन सी खाना खा सकते हैं, कौन कौन सी चीज़ों को आपको खाने से वर्जित रखना है, ये सब के बारे में बात करनी है। उसके बारे में हम अगली बार बात करेंगे। थैंक यू।